तो सुबह हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी देखी थी आज, कैलेंडर स्प्रेड, जिसमें डिफरेंट एक्सपायरी के मगर सेम स्ट्राइक प्राइस का दो ट्रेड एक साथ बनाते हैं। जिसमें क्या क्या देखा था हम लोगों ने, आपको अगर रिवाइज करना है, जो लोग नहीं देखे वो क्लास, वो ये वाला इलेक्शन स्पेशल लाइव क्लास 7 देख सकते हैं। इसका हेडिंग भी चेंज कर दूंगा मैं इन सब का। तो क्लास 7 यानी आज सुबह, थर्सडे सुबह को हम लोगों ने कैलेंडर स्प्रेड सीखा था। तो इसमें जो बुकिश डेफिनेशन है कैलेंडर स्प्रेड का, वो यही है कि डिफरेंट एक्सपायरी बट सेम स्ट्राइक प्राइस के ट्रेड्स लेते हैं हम लोग, जिसमें नियर बाई एक्सपायरी सेल करते हैं और फार एक्सपायरी को बाई करते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं इससे? एक तो ये कि हेज्ड ट्रेड हो जाता है ये। दूसरा, मार्जिन मनी कम हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। और प्रॉफिट का बेस क्या है इसका? प्रॉफिट का बेस ये हम लोगों ने समझा था, दैट नियर बाई ऑप्शन टाइम डिके इज हायर। तो वो एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था। रिस्क क्या थे इसमें, या कब रिस्क आता है, या लॉस सिनेरियो कब का होता है? लॉस सिनेरियो होता है एक्सट्रीम मूवमेंट ऑन आइदर साइड। तो ये सब कुछ था, एग्जांपल देके हम लोगों ने समझा था। यहाँ पे आप सबको क्लियर है ये चीजें? क्वेश्चन बस एक दो है कि क्या हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? मुझे लगता है हाँ। तो इसलिए जो सिखाया है मैंने आप लोगों को वो ये कि अगर हम बैंक निफ्टी का कैलेंडर स्प्रेड एज इट इज ट्रेड करने की बजाय कुछ ऐसा करें कि जो बाई लेग है वो एटीएम रखें। पहले इसे समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि हमें बाई लेग एटीएम रख सकते हैं एट द मनी। तो ये इसलिए रख सकते हैं क्योंकि जितना ग्रीक्स मैंने आप सबको बताया है, उस ग्रीक के हिसाब से जो वेगा है वो हाईएस्ट एटीएम पे रहता है। ठीक है? तो हाईएस्ट एटीएम पे रहता है, तो इससे क्या लेना देना हो गया? देखिए, लेना देना बहुत सिंपल सा है कि जो बाई कर रहे हैं हम लोग, बाई ट्रेड में एक सेल ट्रेड है मेरा। ऐसे थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। एक सेल ट्रेड है, एक बाई ट्रेड है। दोनों ट्रेड को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते हैं। अभी हम लोग बाई ट्रेड को एनालाइज कर रहे हैं। बाई लेग्स जो हैं हमारे, वो मैंने बोला एटीएम रख लो। तो पहले ये समझते हैं कि बायर को ऑप्शन बाइंग में कब प्रॉफिट होता है। एक, अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाए, तो वोलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो किसका वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ने का चांस है? एटीएम का। तो फिर हम एटीएम क्यों ना लें? मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हम क्या सेल कर रहे हैं, थियरी अभी भी हमारी वही है। थियरी से कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं हम। हमें थीटा डिफरेंस दिखना था, हम थीटा डिफरेंस रखेंगे। नया वाला, नजदीक वाला जो सेल ट्रेड है हमारा, इससे हमें कमाने हैं पैसे। इसको हम लोगों ने मेनली हेजिंग के लिए रखा है। लेकिन इसमें भी अगर कमाई के चांसेस बनते हैं तो उसे छोड़ा क्यों जाए? पहला। दूसरा, अगर इसमें हमारा लॉस होने वाला है, क्यों? क्योंकि बाई ट्रेड है, प्रीमियम टूटेगा, कम टूटेगा सेल वाले से, लेकिन टूटेगा तो कम टूटे, ऐसा लेना है हमें। तो वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एटीएम वाले का थीटा 33 है, लेकिन ओटीएम का भी 400 पॉइंट दूर 31 है। तो सिर्फ 200 पॉइंट ही तो है, दो ही पॉइंट तो है। तो अगर सिर्फ दो ही पॉइंट है,
और प्रॉफिट बनने के चांसेस यहां पे ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बाई लेग का प्रॉफिट दो ही तीन रीजन से होगा। एक, वोलेटिलिटी। दूसरा, दूसरा किस चीज से होगा? इसका प्राइस कब बढ़ेगा वन साइडेड? डेल्टा के कारण। मैं थोड़ा सा, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको हटाता हूं, ये सब हटाता हूं, इनफैक्ट सब हटाता हूं। जो बताना था मैंने बता ही दिया। बट ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा समझते हैं कि हाँ, वोलेटिलिटी इंक्रीज अगर होगी, if forward volatility increases, buyer will make a profit or have better chance of profit। एक स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, अब आपको इसको समझना है। नहीं समझ में आ रही है बात तो मुझे बताना है। किसी को ये बात नहीं समझ में आई? चैट मैंने ओपन किया है, पहले वो बताइए मुझे। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्यों, कैसे? फॉरवर्ड वोलेटिलिटी क्या हुई? आने वाले टाइम की वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो वोलेटिलिटी ज्यादा है तो प्राइसिंग तो ज्यादा ही होगी ना। तो बायर के केस में ये स्टेटमेंट सही करता है काम। तो अगर ये सही करता है तो वोलेटिलिटी का ग्रीक क्या है हमारे पास? 1% वोलेटिलिटी बढ़ना, तो एक वेगा के बराबर बढ़ जाना। अभी है वोलेटिलिटी 15.8, 15.8। ये बढ़कर के हो जाए 16.8। राइट नाउ 15.8% वोलेटिलिटी इज देयर, एनुअल वोलेटिलिटी। आईवी जो है इसका, विक्स भी हम इसी से निकालते हैं। तो ये अगर 16.8 से बढ़ेगा तो हमारा जो वेगा है एटीएम का वो 25 है, उस वो ज्यादा बढ़ेगा। ये लोग भी कम नहीं बढ़ रहे, 24-23 है, एक दो पॉइंट का ही अंतर है। मगर जो प्रोबेबिलिटी है वो इसकी धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी। तो जो मुझे बाई करना है, तो मैं क्यों ना वो लेग बाई करूं जिसमें मेरे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, एंड देन सेकेंड, इफ यू अंडरस्टैंड दैट डेल्टा ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल फॉर बायर at ATM, डेल्टा इज 0.5। ठीक है, डेल्टा 0.5 जिसका है उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है इन द मनी होने की। और हायर डेल्टा होने से अगर 100 पॉइंट ऊपर गया मार्केट तो इसमें हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, नो डाउट। अगर हम पुट बाय भी कर रहे हैं तो इसमें हमारा 50 पॉइंट का नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि एट द मनी का कॉल पुट डेल्टा दोनों है, तो वो क्रॉस लॉजिक में दोनों नलीफाई हो जाते हैं एक बार के लिए। लेकिन हमारा जो लॉस सिनेरियो बन रहा है कैलेंडर स्प्रेड वाले में, वो कहां बन रहा है? एक्सट्रीम मूवमेंट। तो एक्सट्रीम मूवमेंट अगर होगी तो कॉल या पुट दोनों में से कोई एक तुरंत इन द मनी होगा और डीप इन द मनी होते चला जाएगा, और दूसरा वाला आउट ऑफ द मनी होगा। तो एटीएम पे जो बायर है उसका वन साइडेड मूवमेंट पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर वो बायर डेल्टा न्यूट्रल, मार्केट न्यूट्रल रह के ओटीएम 400 और ओटीएम 500 का कॉल पुट बाई करे। कोई बहुत कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसा ये नहीं है। अगर आप बायर होंगे तो आपको पता है कि ओटीएम 800 900 वाले ऑप्शन खरीद के कुछ नहीं होगा, 500 वाले ऑप्शन खरीद के भी कुछ नहीं होगा। एक्सपायरी तक वो सबको जीरो हो जाना है और दूर वाले उतनी ही जल्दी टूटते चले जाते हैं। तो मेरा बस सिंपल सा फंडा यही था जो मैंने ट्रेड करना शुरू किया, कि मेरा अपना स्किन एटीएम के साथ बेटर था बाय करने के लिए। थीटा डिके को मैंने बिल्कुल दरकिनार नहीं किया। मैं मानता हूं थीटा डिके जो है वो मेरा
वीकली ऑप्शन या नियर बाई ऑप्शन का। तो यस, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है हम लोगों ने, नियर बाई ऑप्शन ही बेचेंगे, लेकिन खरीदने के लिए दूर वाला एक्सपायरी का खरीदेंगे और 0.5 डेल्टा पे खरीदेंगे, कॉल और पुट दोनों। मुझे ये लॉजिकल लगता है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, और आप भी ट्रेड करके देख सकते हो, आपको रिजल्ट्स अच्छे होंगे। और अभी जब ट्रेड मैं बनाऊंगा तो एक्सट्रीम केस सिनेरियो में वो डाल के भी देखेंगे कि लॉस किधर ज्यादा बनता हुआ या घटता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग कैलेंडर स्प्रेड में बाई एटीएम करेंगे। ये जैसे सुबह मैंने बोला था कि कैलेंडर स्प्रेड जो बुक में लिखा है मैंने पढ़ा दिया, ये ऑब्वियसली कहीं बुक में नहीं लिखा है। तो आप सर्टेनली मुझे मुझसे पूछ सकते हो, या आपका कोई कमेंट है तो वो भी दे सकते हो। सो फार अच्छा चल रहा है तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। लॉजिक डेल्टा का वेगा का दोनों लगाया हूँ, और इसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं। मतलब ये हमारा ऑलरेडी एडजस्टेड ट्रेड है। आप एक कैलेंडर स्प्रेड शुरू करते, फिर उसको एडजस्ट करते, मुझे ये लगता है कि एक लेवल आगे जाकर के मैंने पहले ही एक एडजस्टेड ट्रेड बना लिया है। तो एटीएम क्यों बाई कर रहे हैं, ये आ गई बात आप सबको समझ में। थियरी रिमेन्स द सेम, थीटा डिके, थीटा डिके रहेगा। नजदीक वाला ऑप्शन बेचेंगे, दूर वाला खरीदेंगे। इस पे किसी को कोई डाउट है कि जो खरीद रहे हैं वो एटीएम क्यों खरीद रहे हैं? ऑप्शन बाइंग एटीएम पे खरीदना बेहतर होता है। वेगा का इम्पैक्ट भी एटीएम वाले पे सबसे अच्छा होता है। तो अगर कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है पे ऑफ का, तो क्यों ना खरीदे? मेरा क्वेश्चन तो आप मुझे अगर क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो मेरा क्रॉस क्वेश्चन उसके ऊपर बस इतना सा ही होगा। देखिए, डिबेट हेल्दी होना चाहिए, डिबेट होना ही चाहिए। अगर डिबेट नहीं होगा मेरे साथ, आपका डिस्कॉर्ड ग्रुप में अपने लोगों के साथ हेल्दी डिबेट नहीं होगा, तो आप कुछ सीख नहीं रहे। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, बट मेरा फिर क्रॉस क्वेश्चन ही होगा इसके ऊपर। क्यों नहीं? यू टेल मी। तो आप बोल सकते हैं इसलिए नहीं क्योंकि इसका डिके 33 है, और सॉरी जून वाला देखते हैं, ये बाइंग का डिके 21 है। इसका लेता तो 20 और 20 40 होता। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि इसीलिए तो ले रहा हूं मैं एटीएम। जब यहां भी 40 जा रहे हैं और यहां भी 42 जा रहे हैं, तो मैं 2 रुपए के लिए एडवांटेज क्यों छोड़ू मैं? मुझे लिक्विडिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं दिखता है। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द लिक्विडिटी। अगर मुझे ये नहीं करना होता तब मैं सोचता ना लिक्विडिटी के बारे में। मुझे तो ये करना है, एटीएम पे मुझे लिक्विडिटी मिल रही है। सो इफ एनीवन हैव ए क्वेश्चन कि नहीं जी एटीएम बाई नहीं करेंगे, हम तो ओटीएम ही बाई करेंगे जो किताब में लिखा हुआ है कैलेंडर स्प्रेड के लिए, और वन साइड ही करेंगे, तो वी कैन डिबेट ऑन दैट। बट हम लोग मार्केट न्यूट्रल ट्रेडर है। मुझे मार्जिन मनी 1 लेग का भी उतना ही लग रहा है, 2 लेग का भी उतना ही लग रहा है। तो क्यों ना मैं दोनों साइड से थीटा डिके का जो आर्बिट्राज बन रहा है उसको लूं, और वो लेने के लिए मैं कॉल पुट दोनों लूं, बेचूंगा भी दोनों। और लूं कौन सा? तो मैं एटीएम लूं। क्यों एटीएम लूं? तो इसलिए एटीएम लूं। ऑप्शन प्राइस में बी हाई एट एटीएम बाई बाइक। हाँ, ऑप्शन प्राइस हाइयर है सुनील जी, एग्री करता हूं मैं। हमें ज्यादा प्रीमियम यहाँ देने पड़ेंगे, बट एनीवे हमने ऑप्शन सेल कर रखा है, तो मार्जिन मनी देना है हमें। ये तो एनीवे नलीफाई हो जाएगा। इसमें और 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ एक ही चीज का पड़ेगा कि एटीएम का थीटा, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है, ओटीएम से थोड़ा ज्यादा होगा। बट यहाँ देखिए ना, सिर्फ एक ही पॉइंट का तो डिफरेंस है दूर दूर तक। तो आपको बाइंग वाले का डर किससे है? ऑप्शन के टूटने से ना। तो 2 ही पॉइंट तो कम टूटेंगे ये, बाकी तो बराबर ही टूटने जा रहे हैं अगले दिन। और बहुत सारे
5 दिन 6 दिन का ट्रेड भी नहीं है, 2 ही दिन 3 दिन का ट्रेड है ये। क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया है आपको, मंथली को मंथली से मत करो। ये नहीं कि मई का जून से कर रहे हैं, फिर जून आया तो एक ही ट्रेड कर रहे हैं, जून का जुलाई से कर रहे हैं, नहीं। ये तो मैं प्रपोज कर रहा हूं आप लोगों को, एक्टिव ट्रेडर्स को, कि वीकली वाले को बेचते जाए, मंथली वाले को खरीदे, फिर एक वीक निकल जाए, मंथली वाला फिर खरीदे, वीकली वाला बेचे, 2 वीक निकल जाए, अगले महीने वाला खरीद लें और थर्ड वीक वाला बेच दें करंट मंथ का। तो वहां पे 2 दिन 3 दिन का ही ट्रेड बनता है ये। वीकली वाला भी, अच्छा कैलेंडर स्प्रेड में आपको ये नहीं बता रहा है कि किस दिन करना है, मैं बता रहा हूं किस दिन करना है, ये मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि मत करना फ्राइडे को, अगर पूरा का पूरा पैसा लगाना है तो 20% 30% लगाना है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, फ्राइडे मतलब थर्सडे को भी, जस्ट आफ्टर द एक्सपायरी। अदरवाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा रुक जाइए। गलत खुल रहा है लिंक। थीटा डी के, हाँ, तो ये बोल रहा हूं मैं, नहीं, एक्सपायरी के जस्ट एक दिन बाद मत कीजिए, दूसरे दिन जाके एंड पे कीजिए, तीसरे और चौथे दिन के लिए और एक्सपायरी दिन के लिए, जब ये वाला वीकली थीटा से, तो ये एक इम्प्रोवाइजेशन है जो मैं बोल रहा हूं आपको करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या मैं बोल रहा हूं कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर, एक, कि जब कम से कम 2 वर्किंग डेज हैव पास्ड, only when you have 2.5 3 days left in expiry, because then weekly वाले का थीटा डिके कर्व स्टीपर हो। एक ये है, ये दूसरा बोल सकते हैं। पहला, डू इट इन बैंक निफ्टी, वोलेटिलिटी का डिफरेंस वहां पे बहुत ज्यादा है। तीसरा, डू इट वीकली वर्सेस मंथली, वी आर लकी टू हैव वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हियर नाउ, वीकली के साथ मंथली को करते रहो आप। ठीक है। चौथा, फर्स्ट 2 वीक सेम मंथ, थर्ड वीक ऑनवर्ड्स हेज विथ नेक्स्ट मंथ। मतलब ये मैं ऐसे समझो मेरे लिए लिख रहा हूं, आपको ठीक लगता है आप भी लिख लेना, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। बट यस, इम्प्रोवाइजेशन ओवर कैलेंडर स्प्रेड, बेस थियरी सेम है, थीटा डी के। आपके इम्प्रोवाइजेशन क्या होंगे, आप भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बेहतर सीखते चले जाएंगे, ज्यादा पेपर ट्रेड करेंगे, मिलेंगी आपको ऐसी चीजें, ये इम्प्रोवाइजेशन आप भी करोगे अपना, सब अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो डू इट इन बैंक निफ्टी, 2 वर्किंग डेज है पास होने के बाद, अगर 100% कैपिटल या जिस कैपिटल से भी आप करना चाहते हो, मान लो कोई बंदा अपने अकाउंट में 100 रुपया रखा है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में 30 ही रुपया लगाना चाहता है, वो 30 रुपए का भी 15 रुपए वो थर्सडे को लगा सकता है, फिर 15 रुपए 1 2 दिन निकल जाने के बाद लगा सकता है, टोटल 3 4 दिन का ही ट्रेड रखना है। लेकिन अगर किसी को पूरे वो 30 रुपीज, मतलब ऑल द कैपिटल विच ही वांटेड टू डिप्लॉय इनटू दिस स्ट्रैटेजी, ही शुड आई थिंक वेट फॉर 2 डेज। मैं करता हूं वही, फर्स्ट 2 वीक्स सेम मंथ, थर्ड वीक ऑनवर्ड्स हेज, हेज विद नेक्स्ट मंथ। ठीक है। पांचवा, लेट्स हैव द बाइंग legs at ATM। ठीक है, ये 5 चीजें कवर है। अब बेचना क्या है, व्हाट टू सेल, ये एक क्वेश्चन रह गया हमारा। फोर्थ पॉइंट, अगेन श्योर, आईटीएम होना 50% अवेलेबल, दैट विल हाई प्रीमियम, बैंक निफ्टी एक्सपायरी
From Monday will be better. Solving, I think, RR is best at the rate ATM. Decay was somehow countered with far expiry strike price and IV and Vega surge. Probability is good for that time. Okay. ये फोर्थ पॉइंट बस इतना है कि लेट से आपने जैन फर्स्ट वीक में शुरू किया, तो सेल करोगे इसको, बाय करोगे जैन मंथली को। सेकेंड वीक में क्या करोगे? सेकेंड वीक में भी इसे ही सेल करोगे आप, और जैन मंथली को बाय करोगे। थर्ड वीक ऑनवर्ड्स मुझे ये लगता है कि फेब मंथली से इसे हेज कीजिए आप, फोर्थ वीक को भी। और फिर तो क्या आ जाएगा 4 हफ्ते बाद? फेब फर्स्ट वीक। तो ये आप फेब मंथ के साथ ही करें, तो ये सर्कल चलता जाएगा। फिर फेब सेकेंड वीक, अब जैसे ही फेब थर्ड वीक आता है, मार्च मंथली के साथ कीजिए। आगे बात समझ में? और इसका बेस कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर ये भी मंथली जिससे हेज कर रहे हैं वो भी थीटा डीके के इधर आ गया, विजुअलाइजेशन जो मुझे हो रहा है, तो फिर वो भी तेजी से ही गिरेगा ना। इसलिए उसको इधर ही टिका के रखिए कहीं ना कहीं, और इस वाले को इधर रखिए। इन थर्ड वीक कैन वी गो विद फेब फर्स्ट वीक, बट फेब फर्स्ट वीक में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, नजदीक वाला ऑप्शन रहेगा। आप करके देखिए, आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट सेइंग, बट मुझे तो बताना है आपको कि क्या सही है, तो उसके हिसाब से मुझे यही लगा कि जितना बाइंग वाला दूर रहे और फ्लैटन कर्व पे रहे उतना अच्छा है। आप जो बोल रहे हैं आपका वाला यहाँ रहेगा, मेरा वाला यहाँ रहेगा, इतना ही अंतर है। बेचना हमें यहाँ वाला है। थर्ड वीक के साथ फेब की मंथ एक्सपायरी लेनी है क्या सर? हाँ। यस विजय वर्मा। ठीक है, तो हो गया, ये पांचों पॉइंट समझ में आ गया। 6 हमारा रह गया, व्हाट टू सेल। अब इसके आंसर आप लोग दो मुझे, व्हाट टू सेल। नहीं, एटीएम क्यों करेंगे? एटीएम अगर बायर वाले के लिए प्रॉफिटेबल है तो सेलर वाले के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ना। सारा रिवर्स लॉजिक इसमें काम आएगा। अगर ये सब बायर के लिए सही है तो सेलर के लिए तो गड़बड़ है। तो बैलेंस बनाना है बस हमें। अब ये मे वाला है वीकली, ये देखिए एटीएम पे भी 33 पॉइंट का प्रीमियम टूटेगा, 33 ही पॉइंट मिलेगा, 33 पॉइंट ही मिलेगा। और एक दो तीन, 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर चले गए तो 3-4 पॉइंट कम मिल जाएगा, राइट? तो एटीएम तो नहीं करेंगे। अब आपके पास मेथड बहुत सारे हैं, विक्स का मेथड आप लगा लीजिए। बिल्कुल। सेल आफ्टर कैलकुलेटिंग 3 डेज रेंज, अगर साइंटिफिक होके करना है तो वही कर लीजिए ना, ये कर लीजिए। विक्स मेथड एक है, ए, बी, रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए, या थीटा गैप देख लीजिए। इतना तो थीटा बनाइए कि जो जो बाय किया हुआ है उसमें जो जाने वाला है उससे ज्यादा हो, जो आपकी इच्छा है उतनी। किसी को 20 पॉइंट चाहिए एक दिन में, 30 पॉइंट चाहिए, 40 पॉइंट चाहिए, तो थीटा गैप कितना चाहिए जिससे कि आपको खुशी मिलेगी, जो आपका डिजायर। देखो, मार्केट सबके लिए परफेक्ट है, ये बात आप याद रखना। आप जिस स्किन में आओगे मार्केट आपको उसी स्किन में एक्सेप्ट भी करेगा और उसी स्किन पे चमेट भी मारेगा। हर बार नहीं, एक आध बार। अब आप कितने थिक स्किन हो,
कि उस चमेट को बर्दाश्त कर लोगे आराम से। सॉरी, बहुत गंदा एग्जांपल दे दिया मैं, बट ये सच्चाई, ब्रूटल ट्रुथ है ये मार्केट का। सबको सबको लपेटता है। बड़े बड़े हेज फंड रातों रात गायब हो जाते हैं, रातों रात। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, बस थोड़ा सा ग्रिड आता है अंदर में, और वो स्किन, जिस स्किन पे खेल रहे होते हैं, मतलब बहुत वो, कहने को वो हेज फंड चला रहे होते हैं, बेवकूफ लोग ही होते हैं। बड़े बैंक नहीं मरते, पर छोटे मोटे लोग हैं पैसे वाले, उड़ाते हैं। मतलब हर सोसाइटी के हर लेवल पे हर तरीके के लोग होते हैं। जरूरी नहीं कि किसी ने बहुत पैसा बना लिया तो बहुत इंटेलिजेंट ही वो उड़ा भी सकता है। उड़े हैं हेज फंड्स बहुत सारे, एक छोटे मिस्टेक, कुछ बड़े मिस्टेक, ग्रीड्स के कारण। तो चमेट सबको पड़ती है, हर लेवल पे। ठीक है, तो थीटा गैप आप देख सकते हैं कि कितना मुझे कमाना है, विक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ऐसे बैलेंस वाला भी कर सकते हैं, और कुल मिला करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ओटीएम 500 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं। उससे ज्यादा जाइएगा दिक्कत हो जाएगी, फिर प्रीमियम इतना मिलेगा नहीं। ये देखिए, 33, 33, 31, 31, 29। अब यहाँ से फिर अभी 27 है, तो एक एक दो दो पॉइंट नीचे ही, मगर फिर वो आ जाएगा उसके करीब। ठीक है, तो ओटीएम 500, ओटीएम 400, ये पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी है आप सबको। बहुत सारे लोगों ने किया भी है, और पेपर ट्रेडिंग करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। एनी इवेंट पर करना है कि नहीं है? अब देखिए, एक इवेंट तो ये आ ही रहा है, इलेक्शन वाला रिजल्ट। तो इलेक्शन वाले रिजल्ट पे जो भी सक्सेसफुल ट्रेड होंगे, उनमें बहुत पैसा बनेगा लोगों का, तो रिस्क भी उतना ही लेके आएगा वो। तो अब इवेंट पे करना है कि नहीं करना है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो प्रीमियम तो ऐसे दिखाएगा कि करना चाहिए। ये देखिए 5 जून वाला प्रीमियम 28 है। अभी थीटा इसका ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, बट ये सब धड़ाम से गिरेगा उस दिन, सडनली, एक दिन पहले। तो प्रीमियम काफ़ी है। इसके साथ अगर मंथली वाले को आप, मतलब 5 जून के साथ जून एंड वाला करना चाहें, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। लेकिन यही है, अगर एक्सट्रीम मोमेंट बहुत आ गई तो हो सकता है दिक्कत। हम्म, पेपर ट्रेड कीजिए। सिर्फ फर्स्ट बाय लेग ऐड करना है और सेल लेग मार्जिन के लिए, यस, दैट इज हाउ यू विल गेट बेटर मार्जिन। चूंकि क्लास को 2 भागों में हम लोगों ने बांट दिया, अच्छा हुआ। सुबह आप लोग कैलेंडर समझ गए, उसको अभी इम्प्रोवाइज कर लिया, ज़्यादा समय नहीं लगा। बट आपके क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। If I'm doing regular trade, do I need to square off buy leg? Yes. Every time and take fresh position with next trade, or just keep buy legs open. आप अगर बाई लेग ओपन रखते हो, होगा क्या राजेश जी, मैं बताता हूँ आपको। बाई लेग वो एटीएम तो रहेगा नहीं, कितने चांसेस है उसके एटीएम बने रहने का? थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, वो एटीएम नहीं रहेगा, गड़बड़ी होगी वहां पे। वन साइडेड रहेगा, वहां पे प्रॉफिट देख रहा होगा, आप वो प्रॉफिट लेंगे नहीं। वो जैसे ही नीचे आएगा, सेल लेग में भी लॉस देगा आपको, और बाई लेग में भी जो प्रॉफिट चल रहा था ना, जो गिरा नहीं था इतना जितना उसको गिरना चाहिए था, वो भी गिर जाएगा। मीन रिवर्जन होगा। देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा सेल लेग में, बाय लेग को छोड़ दूंगा अगले के साथ हेज करने के लिए। आप अगले 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 वाले एक्सपायरी के साथ बेचूंगा, उसमें भी प्रीमियम कमाऊंगा। अगर आप वो करते हैं, तो आपको अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए कि एक जो हम लोग एक बेसिक रूल बना रहे हैं, उसको तोड़ रहे होंगे। एटीएम नहीं रहेगा वो अब, तो उसके साथ किसको बेचेंगे, वो देखना पड़ेगा। अब जिसको भी बेचेंगे, वहां से अगर वो नीचे आया, डिसबैलेंस हुआ,
तो सेल वाले लेग में लॉस दिखेगा। और जो बाई वाला लेग है, अभी तक उसमें इतना लॉस इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वन साइडेड मूव हुआ था मार्केट। तो कॉल में ज्यादा पैसा बन रहा था, पुट में कम बन जा रहा था। थीटा अपने फेवर में नहीं था, मगर फिर भी डेल्टा के कारण इतना लॉस नहीं हुआ था थीटा डीके का। बट जैसे ही मीन रिवर्जन हुआ, मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आई, बाय लेग वाले में धड़ाम से प्रीमियम टूटा, जो 3-4 दिन से टूटा नहीं था। वहां पे लॉस दिखाएगा, यहां भी लॉस दिखाएगा। सेकेंड ट्रेड में आप हड़बड़ा जाओगे। इसलिए बेटर है प्रोबेबिलिटी को बिलीव में विश्वास रखिए। ट्रेड ओपन कीजिए, ट्रेड क्लोज कीजिए, ट्रेड ओपन कीजिए, ट्रेड क्लोज कीजिए। थोड़ा होगा ऊपर नीचे ब्रोकरेज के कारण 2-4 रुपया, मगर बेटर यही होगा अगर हर ट्रेड को इंडिपेंडेंटली आप करना शुरू कीजिए। सर एक साथ 4 लेग रियल में लेंगे कैसे, मीन्स अलग अलग? क्योंकि अलग अलग लेने में तो सेल वाले में मार्जिन देना होगा और बाय वाले में प्रीमियम देना होगा। थोड़ा क्लियर कर देते। बाय पहले कीजिए ना, वो प्रीमियम तो देना ही होगा बाय वाले में। तो उसके बाद सेल करने जाएंगे तो वो मार्जिन मनी जो 1 लाख का है वो घट के 35,000 आ जाएगा। आप जीरोधा कैलकुलेटर पे लगा के देखिएगा। जब भी हमें बाय सेल दोनों ट्रेड लेने होते हैं और हमें पता होता है कि हमें 60% 65% मार्जिन बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो आपको तभी मिलेगा मार्जिन बेनिफिट जब बाय लेग आप पहले से खरीद के रखे हुए हैं। 29 मई एंड 5 जून का ट्रेड बेटर एफिशिएंसी रहेगी, या 5 जून to 26 जून? आप इसको बना के बताइए डिस्कॉर्ड में मुझे, आपको क्या लगता है? सर बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में भी हो जाता है, तो अगर ओटीएम 5 का सेल करेंगे तो रेंज ब्रेक का चांस रहेगा, तो लॉस के चांस ज़्यादा रहेगा। बट प्रीमियम भी लेके बैठे होंगे, वो और ऊपर में थोड़ा कुशन बना के देगा। 500 क्यों, 600 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट भी हो सकता है। तो उस टाइम पे थोड़े लॉस होंगे फॉर सम टाइम। मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस होगा ही नहीं कभी। बास्केट ऑर्डर से भी कर सकते हैं, करके देखिए। बट बाय लेग पहले करना उचित रहेगा मेरे हिसाब से। आपने कहा था कि ओनली 20% ऑफ द फंड यूज करना है कैलेंडर स्प्रेड में, बिल्कुल ऐसा मैंने कहा था, क्योंकि हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। आप देख सकते हैं इसमें रिटर्न अगर अच्छा आ रहा है, एक एक दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन में 6% भी रिटर्न आ रहा है, तो इनहेरेंटली रिस्क है इसमें, इसीलिए आ रहा है। पूरा 100% कैपिटल अगर आप डालेंगे इसमें शुरू शुरू में, तो थोड़ी अभी का जो गोपेश आए थे, तो गोपेश 3.5 लाख पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या उनके पास ट्रेडिंग कैपिटल 3.5 लाख या 4 लाख ही है? नहीं, उनका ट्रेडिंग कैपिटल ज्यादा होगा। बट चूंकि 20% मैंने बोला हुआ है, तो उस हिसाब से बाकी वो ट्रेड ही नहीं कर रहे, इसी में 100% लगाया हुआ है। तो आपका भी अगर वैसा हो कि ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख का है, तो 2-2.5 लाख रुपए तक इसमें लगा के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक दो इनकाउंटर गलत अगर होंगे तो ज्यादा कैपिटल नहीं जाएगा और रिकवरी के चांस रहेंगे। हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, इसलिए बोल रहा हूँ। आज तो 1,000 पॉइंट्स हुआ, बिल्कुल। And the position in the basket. Okay, so today I did backtesting of calendar spread from January, May 2024, took total 20 trades, but my buy and sell legs were ATM only. If it could be convenient for you, I could share the PDF of trades. Could you kindly advise me how and what to do the next? आपने दोनों एटीएम किया है, अच्छा ऑब्जर्वेशन रहेगा सबके लिए एरिक। Why don't you share it on the Discord group itself for everybody observation? आइडिया दीजिए प्लीज। एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें निकालना मुश्किल है। और अप्रोक्सीमेट लॉस का जो आप बोल रहे हैं, आप लोग बनाइए इसको। एक्सट्रीम केस में 5% ऊपर गया मार्केट, तो कितने चेंजेस होंगे, एक रियल ट्रेड बनाइए। यही होमवर्क है आप लोग का, मैं तो बना ही दूंगा। बट नाउ टाइम हैज कम व्हेन यू पीपल हैव टू पुट सम एफर्ट। विजुअलाइज कीजिए, ट्रेड एक बनाइए आयरन कैलेंडर स्प्रेड का। 5 सिनेरियो बनाइए। मार्केट क्लोजिंग बाय 3% अप, 5% अप, 7% अप, 10% अप, एट द मनी वहीं पे रह गया, क्लोज हो गया। पांचों केस में कितना तक लॉस जा रहा है या प्रॉफिट जा रहा है?
बना के दिखाइए मुझे एक बार। When to close the trade? I think on the day of expiry first half. 30% डिप्लॉय करके बाकी कैपिटल कैसे उसमें ही डिप्लॉय करना है या दूसरे ट्रेड बनाना है? आयरन कॉन्डोर में थोड़ा करिए, फिर स्टॉक ऑप्शंस वाले में करिए। बैक टेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली सीएस में, बिल्कुल इसकी बैक टेस्टिंग करना मुश्किल है, दोनों अलग अलग एक्सपायरी पे है। हाउ मेनी डेज ट्रेड होल्ड? मैं तो 2 से 3 दिन करता हूँ। ऑन विच प्लेटफॉर्म? क्या प्लेटफॉर्म समझा नहीं मैं Eric. What is the new SL we should consider to manage this trade of the total capital deployed? 10%. बट अगर वो नहीं मिला मौका फिर? आपने तो 10% सोचा, मगर अगले दिन सर्किट ही 10% का लग गया और 30% कैपिटल गायब हो गया। आप अगर वो अवेयर हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ वो एक्सरसाइज करके देखिए आप लोग, मैं तो कर ही दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ओके एरिक। इधर डाले होंगे तो इधर डालिए, इसमें डालिए। इसको हम लोग IVSOO पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बेस्ड थीटा आर्बिट्राज वाला। ये इसमें डालिए, इसमें डालिए। ये तो स्टॉक वाला है हमारा, स्टॉक वाला। इसको सीधे स्टॉक वाला ही लिख देता हूँ आईवी की जगह। 3 ट्रेड्स मेनली करना है आपको, 4। एक, थीटा, जो आज हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, डेल्टा न्यूट्रल अपना आयरन कॉन्डोर। तीसरा, स्टॉक वर्सेस निफ्टी बैंक निफ्टी। और चौथा, एक्सपायरी 5 दिन जो है उसके ट्रेड्स, ये बताऊंगा। वैसे तो एक्सपायरी वाला मैंने बताया था, बट ठीक है, ये चारों पेपर ट्रेड्स के अलग अलग वीडियो भी बना के मैं डालूंगा डायरेक्शन के साथ, कि पेपर ट्रेडिंग सेगमेंट में ये है। आई एम वर्किंग ऑन वीडियोस, आज भी 3-4 वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो एक नया पुश नए कंटेंट के साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ, जैसे जैसे मुझे भी थोड़ी पढ़ाने की क्लैरिटी आ रही है। तो ये 4 पेपर ट्रेड को फ्रीज करते हैं हम लोग, कि इसी पे आप लोग प्रैक्टिस करके मास्टरी कीजिए। चारों मार्केट न्यूट्रल रहेगा, और बहुत है, इससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे तो पूरा दुनिया जहान संसार है एक्सप्लोर करने के लिए, बट मास्टरी करना भी जरूरी है कुछ चीज़ों पे। तो ये 4 चीज़ों को पकड़ करके पेपर ट्रेड करना शुरू कीजिए आप लोग। आई थिंक कल सुबह शाम आपको आयरन कॉन्डोर, डेल्टा न्यूट्रल माइनक ने बताया, थीटा आर्बिट्राज मैंने आपको बताया है। एक्सपायरी और स्टॉक वर्सेस निफ्टी अगर नहीं हुआ है तो इसको ख़त्म करते हैं जब नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे। वैसे कुछ लोगों को तो स्टॉक वर्सेस निफ्टी बोला ही है, और एक्सपायरी पेपर ट्रेडिंग भी बोला है। तो मैं एनीवे इनके ऊपर आप जितने भी लोग हैं उनको एक चीज़ बता रहा हूँ, कल के दोनों क्लास मोइनक लेंगे, और मैं आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यही 4 चीज़ों के ऊपर जो मैंने यहाँ पे डाला है, एक एक कोर्स ऐसे भी मैं बना के डाल, सो दैट उसमें डायरेक्टिव्स भी रहेंगे कि कैसे पेपर ट्रेड करने हैं। तो एक एक करके ये बना के आप सबको असाइन करते चला जाऊंगा। तो प्राइमरीली आप ये चारों पे मास्टरी बनाएं। दैट इज ऑल फ्रॉम। ठीक है एरिक, मैं देखूंगा आपका, कल देखूंगा। टुडे आई एम लिटिल टायर्ड। Buying ATM is good in high volatility environment and gives good protection in extreme moment of underlying, but in low volatility or decreasing forward volatility scenario, return is less, especially if underlying does not move much. Then OTM buy works better. Okay, so that's something which Amit has observed, and I think I agree with that, but it depends. फॉरवर्ड वॉलेटिलिटी डिक्रीज करने का किसकी रिकॉर्डिंग? ऑल रिकॉर्डिंग, सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे डल रही है।
अगर फॉरवर्ड वॉलेटिलिटी क्रैश करेगी तो जरूर ऐसा होगा, बट वही देखना है हमें कि कब फॉरवर्ड वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, क्रैश होने वाली है। बट इन जनरल बायर के लिए हमेशा एटीएम के आसपास फेवरेबल सिचुएशन रहता है। सॉरी, समवन वाज आस्किंग अबाउट, या यहाँ पे ये वीडियोस हैं। मैं अभी मोइनक से डिस्कस करके कल के दोनों क्लास का एजेंडा बता दूंगा उनको, और he will conduct next two classes. All right, thank you all and good night. We'll see you soon. In general, in one lot, how much we should wait to profit? 2 दिन 2.5 दिन का ट्रेड है, बता ही रहा हूं मैं। वेडनेसडे की एक्सपायरी है, फ्राइडे नाइट को मतलब अबाउट टू जाते वक्त लीजिए, या बिल्कुल मंडे को लीजिए। मंडे को 3 बजे के लगभग मैं तो जनरली टाइम करने की कोशिश करता हूँ। उस समय टाइम करने की नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हो गया, अभी 3 दिन हो गए, अब 2 दिन बचे हैं, स्टीप वाले कर्व पे ही लूंगा, एंड दैट्स हाउ इट वर्क। कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होते तो फिर मैं बार बार वही बोलता हूँ, ये सब कुछ ऑटोमेट किया जा सकता था। चलिए, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट।